मसीह साहब एक भारतीय ड्रामा फिल्म है। ये कहानी फ्रांसिस मसीह नाम के अंग्रेजी टाइप बाबू की है। फ्रांसिस मसीह अंग्रेजी हुकूमत का पक्का वफादार है, जिसके नाम से लेकर कपड़े तक सब में हुकूमत का असर साफ दिखता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर में उसे उसकी वफादारी और चाकरी के बदले क्या इनाम मिलेगा। कहानी 1929 की है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक जिला कलेक्टर ऑफिस है। एक भारतीय फ्रांसिस मसीह इस कलेक्टर ऑफिस में नौकरी करता है। एक अंग्रेजी टाइप बाबू है। अपने अंग्रेजी साहबों से इतना प्रभावित है कि कपड़ों से लेकर चाल ढाल में उनकी नकल दिखती है। हर रविवार चर्च जाता है, भले ही वहां मन ना लगे, अंग्रेजी गाने गाए भी ना जाएं। पर बड़े साहब लोग जाते हैं तो वो भी जाता है। चर्च आते जाते वो एक लड़की को अक्सर देखा करता है। वो आसपास के किसी गांव की है और यहाँ वहाँ बकरियां चराया करती है। वो उसे अच्छी लगती है, इसलिए एक दिन उसका नाम पूछ ही लेता है। वो बड़े बेमन से बताती है कि उसका नाम साइला है। उस दिन वो उसके पीछे पीछे उसके गांव तक चला गया। रास्ते भर उसने उसे अपने अंग्रेजी साहब और उनकी मेमों के बारे में बातें बताई। उनकी मेमें काम थोड़ी करती हैं, पूछता है, तू भी बनेगी वैसी। जब वो उसके पीछे पीछे उसके गांव पहुंचा, साइला के भाई और उसकी लाठी के तेवर देख वहां से तुरंत चलते बना। मसीह डीसी साहब के ऑफिस में अपने नौकरी का जोर हर जगह भुनाता फिरता है। अगर वो किसी आदमी का काम करवा दे तो इसके बदले उससे उधार लिए बिना नहीं छोड़ता है। और बुरी आदत तो ये है कि बाद में पैसे लौटाने का नाम भी नहीं करता है। एक दिन ऑफिस में 2 ग्रामीण आए। उन्होंने डीसी साहब से मसीह की शिकायत कर दी। डीसी साहब हेमंड बहुत ही सख्त आदमी है। वो ऑफिस के किसी आदमी की वजह से यहाँ कोई ट्रबल नहीं चाहता है। उसने मसीह को कहा कि अगर वो इन लोगों का पैसा कल तक नहीं लौटाए तो नौकरी से बर्खास्त समझो। मसीह के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। वो सीधे अपने दोस्त फजलू के पास पहुंचा। कहता है कि 2-4 दिन बस, फिर ये खड़ूस हेमंडिया चला जाएगा। नए साहब आएंगे, एडम साहब। फिर कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम जेंटलमैन आदमी है। पिछले साल भी तो आए थे। एडवांस लेके सबका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए 15 रुपए चाहिए। पर पहले ही उस पर फजलू के 31 रुपए की उधारी है। जब मसीह फजलू की दुकान में ही था, देखता है कि साइला का भाई पासा, जो कल गांव में उसे घूर रहा था, आज अपने पिता के साथ उसे ढूंढते हुए यहां तक आ गया है। असल में वो मसीह को धमकाने आया है, क्योंकि वो उसकी बहन का पीछा कर रहा था। लेकिन मसीह उल्टे ही उसे पुलिस की धमकी देने लगा। रॉब झाड़ता है कि वो मामूली आदमी नहीं है, डीसी ऑफिस का अंग्रेजी टाइप बाबू है। उसने उनकी बोलती बंद कर दी। फिर नजदीक बुलाकर कहता है कि साइला की शादी की उम्र हो गई है ना, तुम लोग अच्छे घर में उसकी शादी करना चाहते हो कि नहीं? मैं बड़े दफ्तर में काम करता हूँ, पूछना मसीह साहब कौन है तो कोई भी बताएगा। अगले दिन जब वो दफ्तर से घर लौट रहा था, उसने एडम साहब को आते देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गाड़ी में लपक कर साहब का स्वागत किया। फिर फजलू की दुकान में आकर अपनी और एडम साहब के नजदीकी की डींगे हाँकने लगा। अगले दिन वो अंग्रेजी बाबू बनकर साइला के गांव उसके पिता और उसके भाई से उसका हाथ मांगने चला गया। पर शादी इस बात पर तय हुई कि वो उन्हें 100 रुपए बदले में देगा। इसके बाद साइला के पिता और उसके भाई ने उसके अंग्रेजी पोशाक और छाते लेकर बात पक्की की। बेचारा आधा नंगा होकर वापस लौटा, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा खुश था। खुशी दोहरी थी। एक तो उसने अपनी शादी की बात तय कर ली, दूसरा कि कल उसके एडम साहब ऑफिस ज्वाइन करने वाले थे। एडम साहब ऐसे आदमी हैं जो आधे से ज्यादा समय फील्ड पर रहते हैं। हेमंड साहब की तरह उन्हें ऑफिस में कूल्हा टिकाए रखने की आदत नहीं है। एडम साहब रायपुर, बस्तर और सियापुर को जोड़ते हुए एक सड़क बनाना चाहते हैं। भले ही अब लगता हो कि ब्रिटिश राज का सूरज ढलने वाला है, फिर भी जो काम है वो तो करना ही है। एडम साहब कहते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ के लोग इन्हीं सड़कों, रेलवे और हमारे प्रशासन के लिए हमें याद करेंगे। मसीह को भी लगता है कि हाँ, कम से कम इन सड़कों का यहाँ के गरीब लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कम से कम वे मुगलों से तो बेहतर ही हैं।
पुराने राजाओं ने तो केवल इमारतें बनवाई। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब मसीह की शादी होने वाली है। उसने ऑफिस को ही चर्च बना दिया और अपने साथी कर्मचारियों से शादी की विधि पढ़वा दी। ऑफिस टाइम से पहले उसकी शादी की सारी विधि निपट गई। सुहागरात भी जैसे तैसे पूरी हुई। लेकिन भविष्य के सपने बड़े सुहाने थे। साइला भी किसी अंग्रेजी मैम से कम नहीं है। तभी सपना टूट गया। दरवाजे पर पासा और उसका पिता है। वे साइला को लेने आए हैं। मसीह ने वादे के मुताबिक अब तक 100 रुपये उन्हें नहीं दिए हैं। वे साइला को वहां से वापस ले गए। लगा कि सब खत्म हो गया है। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसे कहाँ से लाएगा? अंधेरे में बैठकर रोने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तभी गांव के पुराने जमींदार का खासम खास भंवर सिंह उससे मिलने आ गया। उसने पासा और उसके पिता को साइला को ले जाते हुए देखा था। भंवर सिंह कहता है कि वो उसकी पत्नी को वापस ला सकता है और उसके सारे कर्जे भी उतार सकता है, पर बदले में उसका एक काम करना होगा। उसके लिए तो बस छोटा सा काम होगा। कलेक्टर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में जाकर उसे ठाकुर साहब के जागीर से जुड़े कुछ कागज चुराने होंगे। अगले दिन ही उसने वादे के मुताबिक ठाकुर साहब के लिए कागज चुरा लिए। अब साइला भी घर वापस आ गई और सारे कर्जे भी उतर गए। लेकिन अगली सुबह एक समस्या फिर आ गई। एडम साहब बड़े परेशान हैं। सड़क निर्माण के मद में पैसा नहीं है। फंड खत्म हो चुका है। लगता है सड़क निर्माण का काम रोकना पड़ेगा। पर मसीह के लिए ये कोई समस्या नहीं है। वो एडम साहब को एक आइडिया देता है। कहता है कि वे ट्रेजरी के दूसरे मद से पैसे निकालकर रोड पर खर्च कर दें। उन मदों से पैसे निकालने के लिए केवल नकली बिल वाउचर ही तो चाहिए। अगले साल जब पब्लिक वर्क अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, दूसरे अकाउंट से लिए गए पैसे उनमें वापस भर देंगे। इस तरह पैसे की समस्या का हल निकल आया। अब सड़क का काम जोरों से चालू है। एडम साहब 2 महीनों की छुट्टी में जा रहे हैं। लेकिन एडम साहब के ऑफिस छोड़कर जाने से बड़ी गड़बड़ी हो गई। टेम्पररी रिप्लेसमेंट में आए हक्सी साहब ने खातों की जांच कर ली। खातों में भारी गड़बड़ी है। मसीह ने हक्सी साहब को समझाने की बड़ी कोशिश की कि उसका इरादा नेक था, पर वो नहीं माना। बेचारे मसीह को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एडम साहब पर कोई आंच नहीं आई। बेचारे मसीह को ही बलि का बकरा बना दिया गया। उसे अपनी नई नवेली पत्नी के साथ जिला छोड़कर जाना पड़ा। आजकल मसीह गांव-गांव घूमकर जड़ी बूटी और ताबीज बेचने का काम करता है। उसने लगभग 1.5 साल तक यही काम किया। उसे अब एक बेटा भी है। उसने अपने प्रिय साहब चार्ल्स एडम के पहले नाम पर अपने बेटे का नाम चार्ल्स रखा। इधर 1.5 साल बाद भी एडम साहब के सड़क का काम जारी है। लेकिन फिर से एक दिक्कत आ गई। मजदूर सड़क के काम में वापस नहीं आ रहे हैं। फसल कटाई के बाद सबके घर में इतना अनाज है कि किसी को काम की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सारा काम ठप पड़ गया है। एक दिन जब एडम साहब अपने तंबू में डेरा डाले हुए थे, मसीह वहां उससे मिलने पहुंच गया। आजकल वो इसी गांव में घूम घूम कर अपने सामान बेच रहा था। जब उसे पता चला कि एडम साहब अपने सड़क के काम से यहीं डेरा डाले हुए हैं, तो उससे मिलने चला आया। एडम साहब ने उसे पहचान लिया। वो उसके लिए बड़ा दुखी भी था, क्योंकि उसी की वजह से मसीह की नौकरी गई थी। पर वो फिलहाल मसीह के लिए कुछ खास नहीं कर सकता है। वो खुद बड़ी समस्या में पड़ा है। उसने मसीह को अपनी समस्या बताई कि कोई भी मजदूर अब काम पर नहीं आ रहा है। मसीह ने उसे भरोसा दिया कि वो इस बारे में कुछ करेगा। उसी रात वो अपने पुराने अंग्रेजी सूट बूट पहनकर अलग अलग गांव के प्रधानों से मिलने चला गया और एक फर्जी हलफनामा साथ ले गया, जिसमें लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत सड़क बनाने के लिए मजदूरों का साथ चाहती है। वैसे गांव जो अपने मजदूर काम पर नहीं भेजेगा, वो इस हलफनामे में दस्तखत करे कि वे सड़क का और इससे होने वाले फायदे का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगले दिन एडम साहब देखकर हैरान हो गए कि मजदूरों का बड़ा जत्था बीवी बच्चों समेत सड़क के काम के लिए आ गया है। सड़क का काम फिर से शुरू हो गया है। देखते देखते इस सड़क को भी जिले से जोड़ दिया गया। सड़क का पूरा काम अब खत्म हो गया है। सड़क की इनॉग्रेशन में एडम साहब ने सबका धन्यवाद दिया। खास तौर पर मसीह को बधाई दी। कहा कि मसीह के बिना ये काम मुमकिन नहीं था, पर मसीह कार्यक्रम से नदारद है।
असल में उसने एक बड़ी गलती जो कर दी है। नई बन रही सड़क पर उसने एडम साहब की जानकारी के बिना अवैध टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। बाहर के लोगों से टैक्स वसूलने के लिए उसने एक लड़के को काम पर भी लगा दिया था। आज जब सड़क के उद्घाटन में कुछ लोग बाहर से आए तो एडम साहब को पता चला कि कुछ मेहमानों से टैक्स वसूला गया है। एडम साहब के एक आदमी ने उस लड़के को पकड़ लिया जो मसीह के लिए टैक्स जमा कर रहा था। उस लड़के ने साहब के सामने मसीह का नाम उगल दिया। बेचारा मसीह करता भी क्या, नौकरी जाने के बाद मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा था। साहब को तो केवल सड़क की पड़ी थी। उनका मसीह कैसे जिएगा इसकी उसे कोई परवाह ही नहीं थी। रात में मसीह डरते डरते साहब से मिलने पहुंचा। हाथ में खाते की एक किताब है। उसने जितना पैसा इकट्ठा किया था उसका सारा हिसाब इसमें लिखा है। वो वादा करता है कि सारे पैसे लौटा देगा। उसने कोई चोरी नहीं की है, पर एडम साहब पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब जो भी उम्मीद उसे अपनी नौकरी के वापस मिलने की थी वो भी खत्म हो गई। एडम साहब ने उसे नजरों से दूर कर दिया। मसीह ने फजलू से पैसे की मदद मांगी कि कुछ जुगाड़ कर सके, लेकिन सबको ये खबर हो चली है कि अब मसीह की नौकरी उसे वापस नहीं मिलने वाली है। फजलू ने उधार देने से मना कर दिया। जब घर वापस लौटा तो देखता है कि पासा फिर से साइला को वापस गांव ले गया है। पिछली बार भंवर सिंह ने साइला को वापस लाने में उसकी मदद की थी, सो इस बार भी वो मदद मिलने की उम्मीद से उसके पास चला गया। लेकिन भंवर सिंह ने उसकी कोई मदद नहीं की। कहा कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। अब तो उसके पास बड़े दफ्तर में नौकरी की उम्मीद भी नहीं रही। उसकी बात सुनकर मसीह इतना भन्ना गया कि बूढ़े भंवर सिंह पर टूट पड़ा। भंवर सिंह जमीन पर इतने जोर से गिरा कि वहीं मर गया। अब दूसरी आफत सिर पर आ गई। वो हत्या का आरोपी हो गया है। पुलिस ढूंढ रही है। 16 रुपए का इनाम भी रखा है। क्या समय आ गया है। जंगल में जान छुपाए भटकना पड़ रहा है। 3 दिन से जंगल में छुपा है। छुपकर अपनी पत्नी और बच्चे को निहारा करता है। एक दिन भूख से रहा नहीं गया, सो साइला से मिलने चला गया। पर यहाँ आना भी एक बड़ी गलती साबित हुई। उस पर 16 रुपए का इनाम है। इनाम के लालच में साइला के भाई पासा ने उसे पकड़वा दिया। पर जेल में भी मसीह को अपने एडम साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। साहब उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कोर्ट में पेशी से पहले एडम साहब उससे आखिरी बार मिले भी। इशारे में मसीह को समझाया कि वो ये हरगिज ना कहे कि उसने गुस्से में आकर भंवर सिंह को मारा है। किसी ने उसे हत्या करते नहीं देखा था। वो ये कहे कि बस ये एक एक्सीडेंट था। मसीह ने उसके हाँ में हाँ तो जरूर मिलाया, पर पता नहीं कि उसके समझ में क्या आया क्या नहीं। उस रात मसीह ने एक सपना देखा कि एडम साहब उससे जेल में मिलने आए हैं और प्रार्थना करने के लिए आंख बंद करने को कहा। फिर अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मार दी। वो हड़बड़ाता हुआ नींद से जागा, पर हकीकत तो इससे भी बुरी थी। जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अंग्रेजी हुकूमत की वफादारी का सबब उसे अपनी जान गंवा कर मिला। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।